तो संभल तो शांत हो गया है, लेकिन विपक्ष अशांत नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। शांत प्रकाश जाटव हैं, नेता हैं बीजेपी के। अनुज श्रीवरे हैं, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। दारा सिंह जी, संभल शांत हो गया है, विपक्ष लेकिन लगातार तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये जो सवाल, ये जो पोस्टरबाजी है, मुझे लगता है विपक्ष एक अहम भूमिका में होता है और ऐसे में शांति की अपील करनी चाहिए। दारा सिंह जी, ठीक है, दारा सिंह जी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज को दुरुस्त करेंगे। वापस लौटूंगी दारा सिंह जी के पास। अनुज जी, जिस तरीके से विपक्ष इस अशांति माहौल में अपनी सियासत की रोटी सेका जा रहा है, कितना सही है? मुझे लगता है एक विपक्ष होने के नाते आपको शांति की अपील करनी चाहिए, जैसे आप वोट मांगते हैं। अपील ही कर रहे थे, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मिलने जा रहे थे, मगर पुलिस द्वारा उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया। ये क्या है? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या डर लग रहा है? क्योंकि इनकी प्रशासन की और सरकार की सच्चाई विपक्ष के नेता के सामने आ जाएगी। और प्रश्न चिन्ह आप ये देखिए, लगातार कैसे सच्चाई सामने आ जाएगी? आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं या फिर देखना चाहते नहीं हैं? आप ये बताइए कि मस्जिद में वो लोग कौन घुसे थे? आप क्यों घुस रहे हैं किसी के धर्म में, मजहब पे? क्या है कारण है? वो नमाज पढ़ रहे थे, उनको नमाज पढ़ने दीजिए। आप, हम मंदिर में जाएंगे, हमारे मंदिर में कोई आके व्यवस्था को बिगाड़ेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात बिगड़ेगी। तो वो लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान को पाकिस्तान का स्वरूप देने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, नहीं अनुज जी, मुझे ये समझ नहीं आता। आप ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हैं, बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है, डिफेंड करिए, लेकिन सही तरीके से करिए, मुझे भी समझ में आ जाए। हाँ, इस तरीके से डिफेंड करना है, जायज बात कर रहे हैं आप ये बताइए, वो लोग कौन थे? वो लोग क्यों छुपाए जा रहे हैं? वो लोगों को सामने लाया जाना है। वो लोग क्यों घुसे? नहीं, सामने किसे लाया जाता है? रुकिए, किसे सामने लाया जाता है? जो नकाब पहना हो, जो पथराव कर रहा हो, सामने लाने की प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। दिक्कत तो आपको में नहीं हो रही है। आपको तो परेशानी इस बात की है कि विष्णु जैन और जो उनके पीछे उद्घोष कर रहे थे जय श्री राम का, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी सिर्फ उन लोगों से मिलना चाहते थे कि जिन लोगों के घर में मृत्यु हुई, जिन लोगों के घर से जब चिराग घुसता है, वो लोग बताएंगे ना सत्यता क्या है। आप और हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे हैं, दर्द हमें नहीं मालूम। दर्द उन लोगों को मालूम है जिनके घर से जिनका चिराग बुझा है। आप उनसे पूछिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये दर्द क्या है, ये क्यों हुआ? ये जो शांति भंग हो गई है, संभल की जनता, जो प्रदेश की जनता है, उसे दर्द नहीं हो रहा। जो पथराव देश की शांति पर किया गया, उससे किसी को दर्द और किसी को फर्क नहीं पड़ता। से ज्यादा दर्द संभल को है, संभल में बीत रही है। उससे ज्यादा हालात अब और खराब हो है, क्योंकि देखिए निर्दोष लोगों को भी फंसाया जाएगा। जाटव जी, क्या विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है मात्र? ये तो यही बोलेंगे कि विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है, मगर ये कोई नहीं बोलेगा कि वो लोग मस्जिद में वो लोग कौन घुसे थे। ठीक है जाटव जी, कौन घुसे थे? अनुज जी ये बताएं, कौन घुसे थे? अनुज जी को पता ही नहीं कि मस्जिद में हो क्या रहा था। अनुज जी को पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इस तरीके से टीवी पर भी बैठ जाते हैं, उसी तरीके से जो है गुमराह करते हैं समाज को। वहां पर एक सर्वे हो रहा है, जो सर्वे 3 दिन पहले जो हुआ, तो अंधेरा होने के कारण से उसको रोक दिया गया और दिन के उजाले में सर्वे करने के लिए सर्वे टीम वहां पर दोबारा पहुंची। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए जब पहले दिन सर्वे हुआ, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, मगर 3 दिन के बाद जब सर्वे होता है तो वहां पर तमाम वहां के मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो विरोध करने के लिए आ जाते हैं। सर्वे में हो क्या रहा है, वो तो खींचे जा रहे हैं और वहां पर यथास्थिति क्या चीज है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। अब वहां इतनी बड़ी तादाद में 700-800 के करीब वहाँ के जो है लोकल लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, पथराव करना शुरू कर देते हैं।
और ऐसे में चूंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं और जो लोग वहाँ मौजूद है उनकी जान को मुश्किल पड़ रहा है, तो फिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी उनके खिलाफ एक्शन लेगा। और ऐसी सूरत हाल में वहां पर जो पथराव हुआ, और बहुत ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट का, मगर आप मुझे ये बताएं कि आखिर वहां के लोगों को ये पथराव करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? एक प्री प्लानिंग थी, और जो पत्थर फेंके गए वो लोगों की छतों पर, ड्रोन से पता लगा कि वो लोगों की छतों पर भी इकट्ठा थे। तो ये सब चीजें क्यों हुई? यानी वहां पर एक प्री प्लानिंग थी। लेकिन प्री प्लानिंग की बात तो विपक्षी पार्टियां मानने को ही तैयार नहीं है दारा सिंह जी। अब भी मानते हैं कि प्री प्लानिंग थी या फिर नहीं? तारा सिंह जी। जी श्रुति जी, प्री प्लानिंग थी या फिर नहीं? देखिए, भाजपा जो करना चाह रही थी उसमें कामयाब हो गई। अब उसमें चाहे खिचड़ी पकाओ चाहे दाढ़ी पकाओ, उनसे निर्दोषों को मारना था, मार दिया, फंसाना था, फंसा दिया। जो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहे जो हैं, पत्थरबाज इकट्ठा हुए वो उन्हें इकट्ठा करने वाली भाजपा पार्टी है। जी, पूरा प्लानिंग है इनका, फिल्मी जैसे अंदाज होता है इनका ठीक है। काम। जाटल जी, पत्थरबाजों को बीजेपी लेकर आई, पत्थर इकट्ठा भी छत पर जो होता है वो भी बीजेपी पार्टी ही करती है। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। इनफैक्ट क्या है कि अभी जो 9 विधानसभाओं पे चुनाव हुए, उससे समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरीके से बौखलाहट में, और खास तौर पर कुल्लर की जो सीट है इन्हीं सांसद महोदय के क्षेत्र में आती है, जहाँ पर मुसलमान जो है और बड़ी तादाद में जो है 62% मुसलमान जो है वो भाजपा के पक्ष में आकर के गिरा। यानी इतना बड़ा जो मुस्लिम वोट का जो परिवर्तन जो है वो उनको पचा नहीं पाए। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक छुटक गया है, इसका ये आक्रोश है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल बिल्कुल। तारा सिंह जी, तो चुनाव में मिली हार तो मुस्लिमों को भी नहीं बचा। अब आप देख लीजिए इनकी बातें और बयान देख लीजिए किस तरह से है, उम्र दरार हैं। आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के लोग गए थे वहां जांच करने? ये समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर दाखिल किया था याचिका? दाखिल तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां गए थे जय श्री राम का नारा लगाते हुए। वो वहां पर पूरा प्लानिंग किया गया था। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी, उपचुनाव में जो इनकी धांधली दिखी है, इनका जो चेहरा दिखा है, जो इनकी असलियत सामने आई है, उस पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने पूरा रातों रात प्लान बनवाया, सुबह आदेश करवाया, 1 ही घंटे के अंदर पूरी टीम तैयार हो गई, 2 घंटे के अंदर वहां पर सर्वे करने पहुंच गए, जबकि एक दिन पहले भी इनका सर्वे हुआ। आप सोचिए, अगर कोई न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है तो न्यायालय इतना भी टाइम देता है कि सामने वाले के भी पक्ष रखने का और सुनने का टाइम देता है। मगर आप बताइए, क्या इसमें सामने वाले पक्ष को मिला सुनने के लिए? नहीं मिला। तो प्रकाश जी, ये छोटे बच्चों वाली हरकतें बंद कर दीजिए। हम आपका सम्मान इसलिए करते कि आप उम्र दरार हैं, हम इसलिए नहीं करते कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खूनी है, हत्यारी है, निर्दोषों को मारकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। ये आज से नहीं, जब से इसका इतिहास पढ़ा जाएगा और आने वाले समय बच्चे जो पढ़ेंगे तब भी यही लिख के आएगा उसमें कि एक ऐसी पार्टी। ठीक, दारा सिंह जी, फरहत ने जो बयान दिया, जो भड़काऊ बयान दिया, जो वीडियो जारी किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन है वो भाई? न्यायालय स्थिति में ले जाए। नहीं, फरहत को लेकर, हाँ, उस पर बोलिए। बयान तो सुनाई होगा आपने। पहला तो श्रुति जी ये देख लीजिए कि भड़काऊ बयान होता क्या है। भाजपा अगर कह दे कटोगे तो कटोगे। नहीं, किसने कहा कि भाजपा ने कहा? किसने कहा? दारा सिंह जी, श्रुति जी, मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा अगर कहती है कटोगे तो वो नारा हो जाता है। अगर विपक्ष का नेता या कोई कार्यकर्ता कुछ बयान दे देता है, अगर कह दे, हम अभी दारा सिंह यादव कह दे किसी मंच से कि भाइयों आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो ये विपक्ष ये विवादित हो जाता है। ये आम बात है ना भाजपा का। अब ये देख लीजिए, अभी हमारे एक ही नेता का वीडियो वर्जन पहले इन्होंने लोगों ने क्या क्या उसको मिक्सिंग करके अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर। जब हम लोगों ने ओरिजिनल वीडियो डाला,
उस पे कोई भाई मीडिया प्रक्रिया नहीं ली, ना कोई बयान लिया। तो भाजपा का जो चरित्र चलिए, है भगत ने कहा हिंदुओं को मार दिया जाए, हिंदुओं को मारो, इस पर कहिए सर। आप इस वीडियो का जांच करें, ये हम करेंगे क्या या आप करेंगे? नहीं, लेकिन प्रशासन को गुंडा बताने से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्षी पार्टियां जांच तक की बात कही होगी, सीधे सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा फिर? ये तो वीडियो है, प्रमाण है आपके पास। हाँ। श्रुति जी, बहुत खलन हो रही है हमें लगता है। भाजपा, आप बता दीजिए, मैंने कल ही बताया कि जब योगी आदित्यनाथ जी को और अयोध्या को उड़ाने वाले दो व्यक्तियों को मीडिया ने कहा कि ये मुसलमान है, मुसलमान है, जब पुलिस ने उनको पकड़ा और पुलिस ने जब पकड़ के उनको उनकी नोट प्रेस जारी किया तो मिसरे डूबे निकले। तो हम कैसे भरोसा कर ले श्रुति जी के ऊपर? भाई जांच कराएं या नोट प्रेस, आप बताइए प्रेस नोट क्यों नहीं जारी कर रहा? आपने क्यों नहीं जारी कर रहा? क्योंकि भाजपा रोक रखी है। प्रकाश जी, भाजपा को पता है, प्रकाश जी को पता है कि हमने ये घटना कराई है, इसलिए देखो भाजपा जी आज प्रकाश जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका श्रुति जी, और ये पीड़ा, ये दर्द मुझे लगेगा सबको समझ में। जब तक असली कातिल, असली अपराधी नहीं पकड़े जाते, तब तक भाजपा एकदम ऐसे कोई बयान दिलवा देगी, कहीं क्या करा देगी। मगर देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये लोग न संविधान को मानते हैं और न ये देश को मानते हैं। ये तो बदला ले रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं माफी मिल लोग, क्योंकि इनकी हकीकत पता चल चुका है। ये इसी देश में रहकर भारतीयों को मरवाएंगे, ये कभी हिंदू के नाम पे मरवाएंगे, कभी मुस्लिम के नाम पे मरवाएंगे। मगर इनसे अगर अभी कह दो भैया एक विभाग बता दीजिए जिसमें आपने नौकरी दी होगी, तो ये लोग तिरमिना आ जाएंगे एकदम। ये लोग सिर्फ बदला ले रहे हैं इस देश से, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के नौकर थे। अंग्रेज इनको अच्छा खासा पेंशन देते थे, नौकरी करते थे, वहाँ पर गुलामी करते थे। हम लोगों ने क्या क्या लड़ाई। अच्छा, दारा सिंह जी जवाब भी सुन लीजिए। आप किनको बैठाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या विषय है, कहाँ पर जाना है, क्या बोलना है, क्या तरीका है, ये डिबेट करने का तरीका है। दारा सिंह जी, आप जो भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप बहुत बुरी तरह से आप जब से देश आजाद हुआ है, भाजपा जो है यही करती रही है। मैं कह रहा हूँ, विकास के मुद्दे पे आप लोग चर्चा करने क्यों नहीं आते हो? अपराध के मामले में क्यों नहीं करने आते हो चर्चा? ये दंगा क्यों? दंगा हुआ की जरूरत नहीं है। आपके पर्चे फाड़ दिए जनता ने, आपके पर्चे फाड़ दिए जनता ने, आपका पर्चे फाड़ दिया विकास के नाम पर जनता ने, अपराध के नाम पर आपका पर्चा फाड़ दिया। आप अपराध करते हैं, आप जातिवाद करते हैं, पीढ़ी करके आपने समाज को बैठा, उसका पर्चे फाड़ दिए जनता ने। आप 9 सीटों में से अपनी जमानत नहीं बचा पाए, बहुत बुरी हालत में पहुंचे, जनता ने आपका पर्चा फाड़ दिया। आप इसे को समझे, आप बहुत बुरी स्थिति में है। आपने जो 9 विधानसभा से जो चुनाव हुआ है, जनता ने आपका पर्चा फाड़ दिया है बहुत अच्छी तरीके से। जनता आपको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है। आप चाहे कुछ भी बात करें, जनता के सामने आप कोई भी बात करें, आप चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार की बात करें, जनता ने आपकी बात को नहीं सुनने का मन बना लिया है, आपका पर्चा फट गया। और ये मान करके चले। और ठीक, आपने जो प्रयास अभी संबल में किया है, हमारे जो मासूम मुस्लिम बच्चे हैं उनको भड़का करके, अरे मुस्लिम को आपके हर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, शुक्ला कौन है, शर्मा कौन है, लगाए जा रहे हैं, उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा। आपने उनके वकीलों को पैसा देना पड़ेगा, उनके परिवारों को। आपने उन परिवारों को बदहाली में धकेल दिया। इस तरीके के आपने भाषणबाजी करके वहाँ के मासूम बच्चों को, मासूम परिवारों को आपने गुमराह किया है। चलिए ठीक है, दारा सिंह जी, पार्टी के ऊपर आप इनकी भाषा देख लीजिए कि मतलब ये सुन बता क्या रहे हैं और क्या सवाल। चलिए, मैं तो दोनों ही तरफ से भाषा देख रही हूँ। मुझे लगता है कि किसकी भाषा पर क्या ही टिप्पणी की जाए। दारा सिंह जी सुनिए, दारा सिंह जी सुनिए। योगी से बोलो कि मिल्कीपुर में चुनाव है और बैलेट पेपर। चलिए, चुनाव को बाद में, उस पर बाद में बात करेंगे। दूसरी लोगों को बदहाली में धकेल दिया है। आप कृपा करके जो है लोगों को गुमराह मत कर रहे हैं।
हर नेता बयान उनके परिवारों को कौन बोलता है, वकीलों की फीस देनी भी मुश्किल हो जाएगी। बोल रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जेलों से पता नहीं कितने समय में उनकी जमानत होगी। उन्होंने प्रशासन के काम में दखल किया है आपके कहने पर, आपके निर्देश पर। आपने बहुत गलत कर दिया आपके पास मासूम बच्चों के साथ। उन परिवारों को घर छोड़ करके अपने रिश्तेदारों की जगह देनी पड़ रही है। ये हालात इतना लाखों संबंध था और आपने वो संभाल कर जो है ना पैदा कर दी है वाहियात और गुमराह करने की, अफवाह फैलाने की काम करके। और इससे आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। मेहरबानी करके हमारे मुस्लिम समाज को बख्श दो, अब इसको गुमराह करना बंद कर दो। अब जो है बहुत हो गया है, अब वो आपके बहकावे में नहीं आएगा। अब थोड़ा बहुत जो रह गया उसको प्लीज बख्श दो। आप इस मासूम बच्चों के साथ मदद मत करो, आप उनको पत्थर मत उठाओ, उनको कानून हाथ में मत उठाने के लिए कहो। आप तो भाग जाते हैं, आपका एक भी जो है वर्कर जो है उसका नहीं होता, मगर वो मासूम बच्चे बच जाते हैं, उनके परिवार जो है वो परेशानी में आ जाते हैं। उनके बच्चे जब हाथ जान से हाथ देखते हैं वो बहुत पैदा होती है। ठीक है दादा सिंह जी, शांत प्रकाश जाटव जी, ये कटिंग मुझे जरूर चाहिए सत्यप्रकाश जी की। सत्यप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहरबानी करके जो हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, बच्चों को मेहरबानी चलिए ठीक है अनुज जी, बोलती है कल सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। विपक्षी पार्टी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि, मुझे लगता है शांति की अपील करनी चाहिए थी और करनी चाहिए भी, क्योंकि संभल में ऐसे हालात नहीं है कि आप ऐसे बयानबाजी दे। हाँ, आपने एक मार्के की बात अभी प्रकाश जी की पकड़ी नहीं। उन्होंने कहा हमारे मुस्लिम समाज, क्योंकि ओम बिरला जी की बेटी अभी विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए कह दिया इन्होंने हमारा मुस्लिम समाज। एक तरफ इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ कहते हैं हमारा मुस्लिम समाज। तो समझ लीजिए कि कहां जा रहा है उत्तर प्रदेश। ये चर्चा ना महंगाई पे होगी, कभी ना कोई बातों पे होगी। बहराइच वाला दंगा इन्हीं के विधायक ने इन्हीं पे ही आरोप लगाया। आप देख लीजिए, निश्चित रूप से जांच होगी, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से लिप्त पाई जाएगी। हमारा मुस्लिम समाज, कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, हमारा मुस्लिम समाज, क्या दिक्कत है आप बता दिए। हमारा मुस्लिम समाज, दिक्कत क्या है? एक तरफ इन्हीं के मुखिया बयान देते हैं बटेंगे और कटेंगे, एक तरफ इन्हीं के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारा मुस्लिम समाज, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कहा कि जाति के नाम पर बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, पूरा जाति के नाम पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, बता दूं, ठीक है अनुज जी, नहीं फैला, ये गलतफहमी नहीं, वोट करना है। देश के प्रधानमंत्री लगातार अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का एक तरफा काम कर रहे हैं। नहीं, हमारा मुस्लिम समाज इसमें गलत क्या था? क्या था इसमें गलत? चाहे वो हिंदू समाज हो या फिर मुस्लिम समाज हो, ये जो मतभेद हुआ, जो हिंसा हुई, इसमें कोई तो कहेगा ना कि आप लोग गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखिए, या सब यही कहे कि करिए हिंसा, करिए दंगा, मारिए पत्थर। ये पहले भी बरकरार थी, मगर ये देश में प्रदेश में ये जहर घोला जाए ना, मैंने आपकी डिबेट पर पहले भी कहा था, जब जब ये ऐसी बातें आएंगी देश में और प्रदेशों में, निश्चित रूप से कहीं ना कोई भटकाया जा रहा है। अपने भटकाने वाली राजनीति कर कौन? अपने बच्चों को तो, एक मिनट, उसमें अखिलेश यादव ने तो वोट किया, आपके सहयोगी दल के प्रमुख वोट कर रहे, जय श्री राम के नारे लगाए गए। का चेयरमैन होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जय श्री राम के नारे पे लगाया जाता है। आप उनसे नारे लगवाइए ना, जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगवा रहे? पीजीआई से, अमित शाह जी के बेटे से, राजनाथ जी के बेटे से, सबसे लगवाइए ना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, क्यों नहीं लगवाते? क्यों नहीं ला रहे हैं बाहर? बड़े बड़े विधायक और मंत्री सांसद के बच्चों से लगवाइए ना। सिर्फ कार्यकर्ता को मरवाने के लिए इन्होंने छोड़ रखा है। कार्यकर्ता इस बीच में मर रहा है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे इनका पक्ष का हो, निश्चित रूप से। कोई कार्यकर्ता मर रहा हो या नहीं, लेकिन जनता का इससे कोई भला नहीं हो रहा और कोई जन कल्याण नहीं हो रहा। जनता को हो या फिर शांत प्रकाश जाटव जी, ये धर्म की राजनीति हर चीज में नहीं
करनी चाहिए। ये हिंसा की बात हो रही है, शांति की अपील करते तो जनता के बीच एक अच्छा शांति संदेश की दिया अपील जाता। करने हमारे नेता गए तो उनको रोक दिया गया। ये क्या है आप बताइए? वो क्या वहाँ हिंसा भड़काने गए थे क्या? जहाँ इंटरनेट बंद है, जहाँ स्कूल को बंद कर दिया गया है, बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। सुन लीजिए अनुज जी, सुन लीजिए, आप लोग एक तरफा बात मत करा करिए। बिल्कुल नहीं, एक तरफा बात कैसे करूं मैं? दंगा भड़काने गए कौन थे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ आ राहुल गए? गांधी, क्या मैंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए? राहुल गांधी जी वहाँ दंगा भड़काने गए थे। बताइए देखिए अनुज जी, बताइए आप एक क्या बात आरोप का। लगाना, उंगली उठाना आप लोग का काम होगा, अरे मेरा नहीं है। काम को छोड़िए, आप मैं दोनों बताइए, साइड से बात कर रही हूँ। नहीं कर रही है आप, एक तरफा बात कर रही है हाँ, सिर्फ। नहीं, कौन से तरफ की बात करूं फिर? आप बताइए राहुल गांधी जी क्यों गए थे? मैंने क्या कहा? प्रशासन की तरफ से मना किया गया। क्यों अनुज रोका जी, गया उनको? जब बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया तो आप समझ सकते हैं कितना विपक्ष के संवेदनशील नेता इलाका है। होगा वो। नहीं समझ पा रहे विपक्ष हो, के शायद नहीं नेता है, समझ पा रहे अपनी हो। तरफ से शांति की अपील करने गए थे। हाँ, तो शांति की अपील ऑनलाइन के युग में आप कैसे कर सकते हैं मुझे पता है, और आपको भी पता होगा। आप वीडियो बना सकते हैं, जो आप पोस्ट जारी कर रहे हैं ना, ये इस तरीके के पोस्ट, उससे अच्छा कोई पोस्ट आप जारी कर सकते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रखे, पुलिस प्रशासन का साथ दे, सहयोग दे। श्रुति जी, टोकना हाँ। कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक मणिपुर के लिए भी वीडियो बना सकते थे, अगर नहीं जा सकते थे, अगर नहीं बोल सकते तो एक वीडियो मणिपुर के लिए भी बनाते। देखिए दारा सिंह जी, सुनिए, मणिपुर का वीडियो वो आपको मैं बहुत साफ नहीं साफ बोलेंगे। शब्दों में बता देती हूँ कि ना ही मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पार्टी के पक्ष में बोल रही हूँ, ना ही आपके विपक्ष में बोल रही हूँ। मैं बात वो कर रही हूँ जो होना चाहिए था। अगर बच्चों को स्कूल से दूर रखा गया है, राहुल गांधी वहां जाते और हिंसा भड़क जाती, कोई भी नेता जाता, कोई भी जनप्रतिनिधि जाता, प्रशासन की तरफ से मना किया गया था, कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश था, कोर्ट की तरफ से अगर आपको तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी तरीके की आपको लग रहा है कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, किसी भी पक्ष के साथ गलत हो रहा होगा, आप अदालत जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, आप वहां जाएंगे, वहां दस्तक देंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। इस तरीके से पथराव करने से आप देश पर पत्थर मारते किसी भी आप, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग एक फेस है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ही अपील करनी चाहिए, शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए। शांत प्रकाश जाटव जी, अनुज तिवारी जी, नारायण सिंह जी, आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अब संभल मस्जिद विवाद को लेकर लगातार, हालांकि प्रशासन की तरफ से संभल में शांति व्यवस्था कायम करने की अपील भी की जा रही है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस तरीके की बयानबाजी करे। इसका असर क्या होगा, क्योंकि कल सर्वे रिपोर्ट पेश होना है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में खुलासे होते देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।